सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A और सार अंतर D दिया हुआ है। तो nवां पद और an दिया हुआ है। जैसा कि सारणी में आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 दिया हुआ है। तो अंतिम पद ज्ञात करना हम लोग को। तो पहला प्रश्न से a बराबर यानी प्रथम पद दिया है कितना 7 और d यानी सार अंतर दिया हुआ कितना 3 और n बराबर दिया क्या 8। n बराबर क्या पदों की संख्या। तो हम लोगों ने इससे संबंधित फार्मूला पढ़ लिया है, तो उस फार्मूला को हम लोग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और उसमें हम लोग याद करना है क्या an, यहाँ पर सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना दिया हुआ हम लोग का, an पता नहीं है, यहाँ an क्या है इसी को ज्ञात करना है। an बराबर a 7 दिया हुआ है, n 8 माइनस 1 और d कितना है 3 है। ये सीधा सा फॉर्मूला है। 8 में गया तो 7, 7 गुना 3, 7 7 या 21 बराबर क्या 28, यानी an अर्थात अंतिम पद। an बोलते किसको अंतिम पद को। यहाँ देख रहे होंगे कि a दिया हुआ है प्रश्न से, a बराबर दिया है कितना -18, d हम लोग का दिया नहीं है। फिर n यानी पदों की संख्या दिया हो कितना 10 और an बराबर कितना है 0 है। तो फिर इसमें an वाला फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an क्या आ जाएगा 0 दिया हुआ है, a -18 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 d ज्ञात करना है। तो ये 0 हो गया, -18 10 में गया तो 9 d, ये -18 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया हम लोग का 9 d। d बराबर 18 भागा 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 आंसर। अब तीसरा प्रश्न है हम लोग का। तीसरा प्रश्न कह रहा है a बराबर ज्ञात करना है, d बराबर -3, n बराबर 18 और an बराबर -5 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग प्रश्न से, ये तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल, a नहीं दिया हुआ है, d दिया हुआ है -3, n यानी पदों की संख्या 18 दिया हुआ है और an अर्थात अंतिम पद। फार्मूला लगाएंगे फिर an वाला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको गणित से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित जानकारी मिलती रहे। an -5, a ज्ञात करना है, n पदों की संख्या दिया 18 -1 d -3 दिया हुआ है। -5 बराबर 1 प्लस 18 में 1 गया, कितना बचेगा 17, 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 या 51। यहाँ भी माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा -51। अब हो जाएगा -5 और ये +51 इधर आएगा तो क्या होगा +51 हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस होता है, यानी बड़ा जो चिन्ह है उसके हिसाब से काम होगा। +51 है तो जुटेगा नहीं, घट जाएगा। 51 में 5 गया तो 46, यानी a बराबर कितना आ गया 46 आंसर। प्रश्न से चौथा नंबर प्रश्न है, a बराबर -18.9, d बराबर 2.5
और n यानी पदों की संख्या ज्ञात करना हम लोग को, और an अर्थात अंतिम पद हम लोग को दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 3.6, a बराबर माइनस 18.9, n ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी 2.5। 3.6 प्लस 18.9, ये माइनस 18.9 है तो ये इस तरफ आ जाएगा LHS में, तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5, 9 6 15 के 5, 18 3 21 और 1 22.5 हो गया। अब n माइनस 1 इंटू 2.5, अब 22.5 में 2.5 से क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो यहाँ n माइनस 1 रह जाएगा, दशमलव हट जाएगा और ये 9 बार में कटेगा। 9 बराबर n माइनस 1 और n बराबर 9 प्लस 1 यानी कि 10। पदों की संख्या कितना होगा, 10 आंसर। 5वां नंबर सवाल है प्रश्न से a बराबर 3.5, d बराबर 0 और पदों की संख्या बराबर 105, तो an ज्ञात करना है अर्थात अंतिम पद। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फार्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, a 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 0। an बराबर 3.5 प्लस 105 से घटाएंगे 1 को तो 104 गुना 0, तो an बराबर 3.5 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा हम लोग का, तो इसलिए an बराबर 3.5 रह जाएगा। जब d 0 है तो इसको कितनों बार जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा आंसर।